हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमें उससे क्या प्राप्त होता है, हम क्या अचीव कर सकते हैं, कितना नॉलेज होता है एक्चुअली एजुकेशन, और हमें क्या क्या सिखाता है और हमें शिक्षा लेना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और कौन कौन सी मोटिवेशनल ऐसी बुकें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, जिनसे हमारी लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है, जिनके सुनने से, जिनके पढ़ने से, जिनके सुनने से वर्ड हमारे लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। ऐसी कौन सी बुकें हैं और हमें पढ़ना ही क्यों चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए पूरा वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्यों? एक्चुअली एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है हमारी लाइफ का जो बचपन से लेकर हमारी लाइफ की लास्ट यानी हमारे जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है। एक्चुअली प्लेटो हमेशा कहते थे कि अज्ञानता एक विपत्तियों की एक मूल कारण है। एक्चुअली एजुकेशन हमारे लाइफ को पहचानने का, हमारे जीवन में सारी चीज़ों को पहचानने की पावर को डेवलप करता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी से, किसी भी तरह से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हम हमेशा निगेटिविटी को अपने तक ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। हमें पॉजिटिविटी ऑब्ज़र्व करनी है, हमें अच्छी किताबें पढ़नी है, हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना है, हमें कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से एजुकेशन लेते रहना है। शिक्षा ही आविष्कार की जननी है, ये तो आप सब जानते हैं। एक्चुअली अज्ञानता हमें पूरी तरह से हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है और अज्ञानता तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो जन्म ना लेना होता है। प्लेटो ऐसा कहते थे। प्लेटो कहते थे कि अज्ञानता समस्त विपत्तियों यानी ऑल प्रॉब्लम्स का एक मूल कारण है। अज्ञानी होने से अच्छा है कि जन्म ना लेना, अज्ञानी होने से अच्छा जन्म ना लेना अच्छा होता है। अज्ञान होना इतना ज़्यादा बुरा है। अज्ञानी इंसान की कहीं भी, किसी भी फील्ड में, किसी भी सोसाइटी में, कहीं किसी के सामने कोई इज्जत नहीं होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपने अज्ञानता की वजह से लोगों से दूरियां बना चुका होता है। वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास जी के बारे में आज कौन नहीं जानता। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि ज्ञान यानी जो शिक्षा है वो सिर्फ हमें सत्य का मार्गदर्शन ही नहीं कराती, बल्कि इंसान को बोलना, चलना एंड व्यवहार करना भी सिखाती है। एक्चुअली हम सिर्फ डिग्रियां कॉलेज में जाके रख लें, अपने पास डिग्रियां हासिल कर लें, वही एजुकेशन नहीं होती है। हमें एजुकेशन सच में हमें मालूम होना चाहिए कि व्यवहारिकता का ज्ञान हमें होना चाहिए, हमें सोसाइटी का ज्ञान होना चाहिए, हमें लोगों से कैसे बात करनी है इसका ज्ञान होना चाहिए। सही मायने में यही एक शिक्षा होती है। ये हम सब आज जानेंगे। हम आपको एक ऐसी 3 मोटिवेशनल बुक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप नींद से उठेंगे एंड अपने लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे अगर आपने उनकी बातों को समझा, पढ़ा। सिर्फ ये वीडियो देखना नहीं बल्कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से हम आपको इम्पोर्टेंस चीज़ों की कमांड देते रहते हैं। इम्पोर्टेंस शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल के बारे में बताते रहते हैं। बाकी अगला काम जो है मेन वो आपको ही करना पड़ेगा। तो आज हम आपको 3 बुक्स के बारे में बताते हैं मोटिवेशनल, जो लाइफ में चेंजेस लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये 3 बुक कौन सी हैं। तो हम आपको फर्स्ट बुक के बारे में बताते हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसमें आपको बताएंगे कि आप अपने सोच के हिसाब से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसकी 40 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। इतनी लोकप्रिय, इतनी पसंद की गई है लोगों में, इतनी पावरफुल बुक है। आप इसे एक बार मंगाइए एंड पढ़िए। ये बुक आपको बताएगी कि जॉब के बारे में बताएगी, पैसे कैसे कमाने हैं इसके बारे में बताएगी, खुश कैसे रहना है इसके बारे में बताएगी, एंड जो आप पाना चाहते हैं उसको अभी से फील कैसे करना है इसके बारे में आपको बताएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। ये आपको आपके सोच के हिसाब से, एक्चुअली हम लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमेशा छोटा सोचते हैं। अगर हम छोटा सोचेंगे तो हम छोटा ही बनेंगे। आपको पता भी नहीं है कि आप
आपकी सोच की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो उसे सच करने की क्षमता रखती है। अगर आप छोटा सोचोगे तो आपकी सोच आपको छोटा बनाएगी। अगर आप बड़ा सोचते हो तो आपकी सोच आपको बड़ा बनाएगी। जब आप बड़ा सोचते हो तो आपको लगता है ज़्यादा बड़ा सोच लिया, मीडियम सोचते हैं, इतना बड़ा शायद हम नहीं कर सकते, कर हम ही सकते हैं। और अगर हम ही ने फुल स्टॉप लगा दिया तो फिर वो कहीं भी किसी भी प्रकार से हम उसे पूरा नहीं कर सकते। हमारी सोच ही हमें ऊंचे लेवल पर लेके जा सकती है। सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता, कोई रेंट नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। आपको सोचना है। आपको पता नहीं है कि अगर आपको कोई ऐसा डर है, ये बात आपको पता भी नहीं होगी कि अगर आपको कोई ऐसा डर है, कोई एग्ज़ाम के बारे में, किसी जॉब के बारे में, या किसी से बात करने के बारे में, किसी भी प्रकार के किसी भी बारे का अगर आपको कोई भी डर है, और अगर आप ये सोच लें कि आप नहीं डरते हैं, आप उसका सामना करेंगे एंड आप ऐसा कर सकते हो, तो सिर्फ ये सोचने भर से आप उस काम को पूरा कर सकते हो बिना किसी डर के। इतनी पावरफुल होती है हमारी थिंकिंग। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, बड़ा सोचिए। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे। आप कैसे बड़ा सोचें, आप कैसे अपनी सोच को डेवलप रखें अपने माइंड में, एंड उसके मुताबिक आप कैसे काम करें, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में बताई जाएंगी। इस बुक को पढ़िए, मंगाइए एंड अपने लाइफ में कुछ करिए। दूसरी है यू कैन विन, आपकी जीत। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में कैसे जीत सकते हैं, कैसे किसी काम को आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली इसके जो राइटर हैं वो शिव खेड़ा जी हैं। 1998 में ये इंग्लिश में पब्लिशित की गई थी। शिव खेड़ा जी जो इसके राइटर हैं, उन्होंने सक्सेस स्टोरीज़ को कैसे फ़नी वे में प्रस्तुत करके लोगों के अंदर एक न्यू एनर्जी का संचार किया था, ये आपको सारी चीज़ें इस बुक में बताई जाएंगी। इस बुक से कई सारे मोटिवेशनल विचार बनाए गए हैं, जैसे कि आप अपनी कमजोरी को खूबियों में बदल कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक के राइटर शिव खेड़ा जी हमेशा कहते थे कि जीतने वाला कभी कोई अलग काम नहीं करता, बस उस काम को अलग ढंग से करता है। आप जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, आपका टॉपर आपकी क्लास में है, या आपके कॉलेज में आपकी क्लास में ही कोई टॉपर भी है, आप भी उसी क्लास में हैं, आप भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ता है, वही सब्जेक्ट उसके पास है, वही सब्जेक्ट उसके पास है, वही टीचर उसके पास, वही टीचर आपके पास, कुछ चेंजेस नहीं। वो पढ़ता वही है जो आप पढ़ते हैं, बस उसको पढ़ता वो अलग ढंग से है। आपका टाइम टेबल कुछ भी नहीं है, वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपना ढंग बदलिए एंड सीरियस हो जाइए अपने लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। तीसरी बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बुक का नाम है ज़िंदगी वो जो आप बनाए। ज़िंदगी वो जो आप बनाए। इस बुक के राइटर सेनाए हैं। सेनाए ने यहाँ पे इस तरह से अपने विचारों को एक्सप्लेन किया है, इस तरह से बताया है इस बुक में, जैसे वो खुद इन एक्सपीरियंस यानी इन अनुभवों एक्सपीरियंस को फील कर रहे हों। इसमें बताएंगे कि लाइफ में खुश कैसे रहते हैं, आप लाइफ में बड़ा कैसे कर सकते हैं खुश रह के। सैड होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बुक अपने आप में ही एक बहुत ख़ास है। राइटर हमेशा कहते हैं इस बुक में कहते हैं कि अगर आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अगर आप लाइफ में खुश हो, तो इसका मतलब कि आप ज़िंदगी जी रहे हो। अगर आप लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से निराश हो, तो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो एंड अपने आप को ही आप बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हो। ये सारी चीज़ें राइटर इस बुक में बताते हैं। तो ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स थी। आप इनको मंगाइए, इनको पढ़िए। जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको इनके बारे में पता चलेगा कि कितने सारे प्रेरणादायक विचार अपने अंदर समेटे हुए हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअली जब तक हमारे अंदर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकिंग यानी किसी और लोगों के जो भी किए हुए काम होते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किए होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप लोगों के सामने। आप बुक मंगाइए, आप पढ़िए, देन जब आपके समझ में आएगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, इनको मंगाइए, पढ़िए। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आप किसी बुक के बारे में जानना चाहते हो तो भी हमें ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।